आप सबकी खिदमत में सबिया ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर यानी हौसला अफ़ज़ाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी कसीरुल जिहाद शख्सियत से करवा रहे हैं, जो न सिर्फ़ एक कदीम अदबी घराने के चश्म-ओ-चिराग हैं, बल्कि जिन्होंने अपनी इल्मी बसीरत और उर्दू ज़ुबान और अदब से गहरी वाबस्तगी की बिना पर उर्दू दुनिया में एक ख़ास मकाम हासिल किया है। जिनकी शख्सियत में तहज़ीब, शाइस्तगी, रवादारी और तख्लीकी फ़िक्र का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है, जो उर्दू में जदीद तर्ज़ के क्विज़ के बानी हैं और जिन्होंने महाराष्ट्र के उर्दू स्कूलों में 400 से ज़ायद उर्दू जनरल नॉलेज क्विज़ का इनेकाद किया है। जिनका कॉलम गुलिस्तान शायरी रोज़नामा इनकलाब में बरसों से शाये होता आ रहा है और जिनका एक और कॉलम गुज़िश्ता 22 बरसों से माहनामा गुलबुट्टे में पाबंदी से शाये हो रहा है और उस कॉलम का नाम है जनरल नॉलेज क्विज़। तो आइए मिलिए हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुमताज़ शायर, क्विज़ मास्टर, मारूफ़ कॉलम नवीस और इसके साथ ही माहनामा शायर के साबिक मुआविन मुदीर आली जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल हम इस शेर से करते हैं, क्विज़ हो या सुख़न, क्विज़ हो या सुख़न, हर फ़न में महारत देखी। क्विज़ हो या सुख़न, हर फ़न में महारत देखी, हमने हामिद साहब की शख्सियत में मुनफ़रिद अज़मत देखी। जनाब हामिद साहब, साला डिजिटल की तमाम ओहदेदारान, अराकीन, नाज़रीन की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सालार का भी, आपका भी। तमाम नाज़रीन हामिद इकबाल का आदाब कबूल फ़रमाएँ। जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हामिद साहब। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन, आपकी इब्तिदाई तालीम और आपका फ़ैमिली पस-मंज़र के बारे में बताइए? चूँकि हज़रत अल्लामा सीमा अकबर आबादी से ताल्लुक़ है, वो मेरे दादा थे, तो ये मेरे लिए सआदत की बात है। बचपन उसी अदबी माहौल में देखा, आँखें जब खोली तो वालिद एजाज़ सिद्दीकी मरहूम भाई, तमाम लिखने पढ़ने का ही माहौल था मेरे घर से। मानामा जी, शायर अ, जारी हुआ और शायर का काम होता था, बचपन से हम वही सब करते थे, उनके साथ मददगार रहते थे। फ़ोल्डिंग कर रहे हैं या पैकिंग कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों में। लेकिन मेरा घर जो है वो एक कहना चाहिए कि एक अदबी मरकज़ था और जी, उस वक़्त के तमाम अहम उदबा और शुअरा जिनमें कृष्ण चंद्र, उनके भाई महेंद्र नाथ, अली सरदार जाफ़री, कैफ़ी आज़मी, मजरू साहब अ, और तमाम उस अहद के अहम लिखने पढ़ने वाले जिनमें राजेंद्र सिंह बेदी और ख्वाजा अहमद अब्बास, तमाम अदीब और शायर हमेशा मेरे घर में मौजूद होते थे। जब भी मुंबई में कोई मुशायरा, कोई अदबी प्रोग्राम होता था, तो ये सारे लोग पहले मेरे घर पर जमा होते थे और वालिद के साथ फिर वो लोग सब मिलकर प्रोग्रामों में जाते थे। तो एक माहौल जी, था, अदबी माहौल था, उसी में पला-बड़ा। लेकिन जी, ख़ास बात ये है कि अदब से बहुत ज़्यादा शग़फ उस वक़्त था नहीं। मैं सिर्फ़ इन लोगों की गुफ्तगू सुना करता था और कोई ऐसा ये भी नहीं था बचपन से कि मैं भी शायरी करूँगा। जी, जी। जी। जी, तो हामिद साहब ये बताइए कि शायरी की तरफ रुझान कब और कैसे हुआ? क्योंकि अभी-अभी आपने कहा और हमें ये भी पता है कि आपके दादा जनाब सीमा अकबर आबादी का शुमार उर्दू के अज़ीम उस्ताद शुरा में होता था। तो जी, ज़ाहिर-सी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जी। शायरी तो आपके खून में रची-बसी है और आपको विरासत में शायरी मिली है। तो आप ये बताइए कि कब रुझान पैदा हुआ शायरी जब की मैं तरफ? छठी छठी जमात में था तो लिखता था मज़ामीन, छोटे-छोटे मज़ामीन लिखता था और मुंबई में एक रोज़नामा शाम का अखबार, अभी तो वो सुबह में निकलता है, रोज़नामा हिंदुस्तान। तो वो उसके बच्चों का सफ़ा होता था, उसके लिए मैं मज़ामीन लिखता था और वो लोग छाप भी देते थे मेरे मज़ामीन। तो मैं जी, छोटी-छोटी कहानियाँ लिखा करता था बच्चों के लिए और कहानी तो जिस रास्ते से स्कूल आता-जाता था, तो ग़ालिबन जी, छठी या 7वीं जमात में था, तो वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस था, लीतो का प्रिंटिंग प्रेस था और उसके मालिक जो है वो बच्चों की छोटी कहानियाँ 16 पन्ने की कहानियाँ छापा जी, करते थे। जी, तो उनको मैंने जी, मेरी कहानियाँ दी तो उन्होंने मेरी एक कहानी की 16 सफ़े की किताब भी छाप दी थी। तो जी, ये जी, और खुद ब खुद जो है वो शेर होने लगे 7वीं 8वीं जमात तक आते-आते तो मैं नज़्में बाकायदा लिखने लगा था और अपने स्कूल में मुझे 8वीं जमात में वॉलपेपर का एडिटर बना दिया गया था माशाअल्लाह। जी, उर्दू जी, के शौक की वजह से।
तो बस जी, वहीं से शुरू हो गया और बेइरादा शायरी शुरू हो गई थी। शुरू। तो अच्छा हमें सब ये बताइए कि पहला शेर आपने जो जिस उम्र में कहा था, कुछ वो शेर कुछ याद है आपको? एक एक शेर हाँ, बहुत कभी बचपन का याद है कि जी। अपने एहसास का आईना बचाए रखना, ऐसे ही हुँ। सा था कि अपने एहसास का आईना बचाए रखना, आज के दौर का पत्थर भी खुदा है यारो। ओह हो! बहुत खूब। पता तो नहीं उस कहाँ ज़माने से ये में आपने ख़्याल आया था, क्या हुआ जी, था, जी, हाँ। लेकिन जी, ये स्कूल के ज़माने का ही है ये। जी, जी, हाँ। अच्छा आपने ग़ज़लें भी कहीं, नज़्में भी कहीं और उसके जी, बाद आपने किताबें भी लिखी। आपने अपने दादा सीमा बकबर आबादी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। तो ये जी। मुझे बताइए कि उन शौरा के दरमियान तो रहकर आप बड़े हुए और उसके बाद आप कौन-से शायर से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहे? नहीं, मैं ना बहुत शुरू से मेरा जी, बस कहना चाहिए कि जब स्कूल खत्म हुआ या कॉलेज की इब्तिदा हुई है, तो उस वक़्त से गालिब को बड़े शौक से, बहुत चाव से पढ़ता था। तो जी, एक रोज़ वालिद मरहूम ने मुझे ताकीद की कि पहले मीर को पढ़ो, मीर को समझो, तब तुम गालिब को समझ पाओगे। तो कुलियात मीर शुरू की मैंने और दीवाना हो गया मीर का। तो जी, जी। गालिब, मीर फिर ये हुआ कि सैले मुमतना का हुँ, रुझान शुरू से था, बहुत शुरू से आसान लफ्ज़ों की शायरी पसंद करता था, तो नज़ीर जी, पसंद आने लगे। और जी, इस तरह जी, से जी। आहिस्ता-आहिस्ता कई शुअरा थे जिन्होंने मुझे मुतासिर किया। फिर मेरा अहद आया जब, तो कई जदीद शुअरा थे जो बहुत अच्छे लगते थे। नासिर काज़मी हुँ, बहुत अच्छे लगते थे। जी, अब भी न हमारे मेरे सीनियर साथियों में बहुत हुँ, सीनियर जो हमारे साथ थे, उनमें निदा साहब, निदा फ़ाज़ली या बशीर जी, बदर मरहूम, इन सबको जी, बहुत पसंद करता रहा मैं। जी, जी, माशाअल्लाह। तो हम ये सब ये बताइए मुझे कि आज की उर्दू शायरी को, जो आज उर्दू शायरी लिखी जा रही है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? असल में जैसे एक है ना इकोनॉमिक्स की इस्तिलाह है इन्फ्लेशन ऑफ मनी, जी, उसी जी। तरह से उर्दू अदब में ये जो दौर है, उर्दू अदब में इन्फ्लेशन का दौर है। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हाँ, मेरा बहुत मेरा खूब, अपना हाँ। मानना ये है जी, कि जी, हाँ। इतना इंतशार है और उसमें जो जेन्युइन शायर हैं, जो ठोस शायरी कर रहे हैं, उनको जी, जी। पहचानना, उनको पढ़ना, उनको समझना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे शुअरा जिन्होंने कुल 20 ग़ज़लें कही हैं, उन पर भी एक मज़मून किसी अख़बार में छप जाता है। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हमेशा मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या अच्छा शायर बनने के लिए मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जितना हुँ, मुझे एक वाक़या याद आया कि हम हुँ। शोलापुर के सफ़र पे थे, सरदार जाफ़री साहब हमारे साथ थे। जी, तो जी। शोलापुर का एक नौजवान मिलने के लिए आया, तो जाफ़री हुँ, साहब ने कहा सरदार जाफ़री साहब ने पूछा कि बेटे क्या करते हो? तो कहने लगा सर मैं थोड़े-थोड़े शेर कहता हूँ। तो जी, उन्होंने जाफ़री साहब ने कहा कि 10 असातिज़ा के 10 शेर सुना दो। जी, जी, हाँ। ये उन्होंने सिर्फ़ और मुझे आहिस्ता से कहा कि मैं समझता हूँ कि कम से कम 500 शेर आपको याद हो तब आपको शेर कहने का हक है। ये सरदार जी, जाफ़री साहब ने बताया। जी। तो मुताला बहुत ज़रूरी है। मुताला बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो अच्छा ये बताइए कि आप जो है बहुत ही मशहूर रिसाला, अदबी रिसाला माहनामा शायर के साबिक़ मुआविन मुदीर रह चुके हैं जी, और जी। करीब 20 सालों से तकरीबन 20 सालों तक आपने इसकी जी, अदालत जी, में जी, जी, फ़राइज़ बिल्कुल, अंजाम बिल्कुल। दिए हैं। तो ये तजुर्बा कैसा रहा? क्योंकि देखिए, अदालत करना आसान नहीं है। शायर मैं कतई कलाम की माफ़ी चाहता हूँ। शायर जो जी, है वो कहना चाहिए कि मुल्क का सबसे बड़ा अदबी जी, जरीदा जी। होने का एज़ाज़ रहा है शायर को और जी, जी, हाँ, जहाँ शायर के लिए लोग कहते थे कि जहाँ उर्दू है वहाँ शायर ज़रूर जाता है। तो जाता ये है। सारी हाँ, सारी दुनिया में फैला हुआ था। अब जी, ऐसे जी। पर्चे में इफ्तिख़ार भाई के साथ इदारत का शरफ़ हासिल हुआ, इफ्तिख़ार इमाम मरहूम के साथ बड़े भाई। तो वो जी, बहुत सख्त थे अपने मामलात जी, में और मेरे जी, सुपुर्द उन्होंने नए शौरा जो हैं नौजवान शौरा, उनके कलाम का इंतख़ाब मेरे सुपुर्द था। शायर में हर शुमारे में कम से कम 4 से 5 नए शौरा की तख़लीक़ात हम लगाते थे, तो वो ज़िम्मेदारी जी, थी। लेकिन जी, मैं चूँकि कारोबारी आदमी हूँ, मेरा अपना एक छोटा-सा कारोबार है, तो वो मिज़ाज में क कहना चाहिए कि कहीं न कहीं ज़रा-सा कारोबारी तो वो आता ही है। तो जी, मैंने जी, हाँ। शायर को कमर्शियलाइज़ करने का मंसूबा बनाया और उर्दू में सबसे पहले
जी, जी। पेड जो गोशे शाये करने का सिलसिला शायर में मैंने शुरू किया, बहुत लान-तान हुई, पूरे मुल्क ने जो है लान-तान की, तो दोनों अरे भाई भी, अच्छा! इफ्तिखार भाई, जी, नौमान भाई दोनों बरहम भी होते थे। पहले क्या हुँ, होता था कि शायर में किताबों के इश्तिहार मुफ्त में छपते थे, जी, चौरा-ओतबा जी। की। मैंने उसका भी चार्ज शुरू किया, क्योंकि अच्छा, अच्छा। शायर, हाँ, क्योंकि अदबी पर्चा निकालना बहुत मुश्किल काम था, सरमाया कहाँ से लाएँ? जी, जी। तो ये हुँ, ये ये सारे तजुर्बात थे, और अब भी मैं मानता हूँ, जी, शायर बंद हो चुका है, लेकिन अब भी मैं जानता हूँ कि जो लोग जी। उर्दू का रिसाला निकाल रहे हैं, वो मैं वही पर आ रही थी, वाक़ई हमेशा मैं में आपसे पूछना बहुत। चाहूँगी जी, जी, हाँ, कि आज के जी। ज़माने में अदबी उर्दू के अदबी रसायल को किन चैलेंजेज़ का सामना करना पड़ रहा है? जी, जी, बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, लोग हुँ, अदबी रिसाले खरीदते नहीं हैं। पहली बात तो ये जी, है कि अब बुक स्टॉल नहीं रहे हैं, जो पहले उर्दू जी, के जी, स्टॉल्स हुआ करते थे हमारे इलाकों में, उर्दू जी, बोलने वालों के जो इलाके हैं उनमें बुक स्टॉल होते थे, अब वो भी नहीं रहे। तो अब नहीं रहे, सालाना बिल्कुल नहीं। खरीदारों पर ही गुज़र है। सरकारी जी, इश्तिहारात मिलते नहीं हैं, कुछ नहीं है। तो जो अदबी पर्चा निकाल रहे हैं, वो बहुत बड़ा मुजाहिदा कर रहे हैं। मैं जी। उन तमाम मुदीरान को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरी तो हिम्मत टूट चुकी है, सच बात ये है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हामिद साहब कि आपकी हिम्मत टूट चुकी हो क्योंकि नहीं, मैंने एक आपने एक उर्दू की एक तरक्की और अ, फ़रोग़ के लिए आपने तो बहुत से काम किए हैं। एक अलामती बहुत बात किए हैं। कही है, ये समझ लीजिए कि जी, जी, बड़ा हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है हाँ, दुनिया का अलबत्ता शायर होना। एक इम्कान इसमें है सबिया साहिबा। जी, देखिए, जी। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि उसके उससे मुतासिर होकर मैं अपना कि मुझे क्या कहना है वो भूल जाता हूँ। बहरहाल, अरे! अ, जी, जी, जी। जी, आप भी इतना अच्छा बोल रहे एक हैं। इम्कान ये है कि ऑनलाइन जो रसायल जारी हुए हैं ना, तो जी, वो जी। अच्छा खासा अदब वो प्रोड्यूस हो रहा है और अच्छा खासा अदब शाये होता है। उसमें हुँ, हुँ। कुछ बहुत मियारी रसायल भी हैं, जो ऑनलाइन इस वक़्त हैं और जिनका लिंक वक़्तन-फ़ौक़्तन हमको सोशल मीडिया के जी। ज़रिए से मिलता रहता है। तो ये एक खुशाइंद बात है। जी, तो हमें सब आपके कहने का मतलब है कि प्रिंट मीडिया जो है उर्दू अदब की तरक्की में ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा जो है अच्छाई हो रही है उससे, हाँ, बेहतरी हो रही है। हर साल उर्दू में मेरे मेरे हिसाब से तकरीबन 2 से ढाई हज़ार उर्दू की किताबें हर साल छपती हैं। और जी, जी। ये छोटी-मोटी तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये मैं अपने जी, मुल्क जी। की बता रहा हूँ, पड़ोसी मुल्क की नहीं, मैं अपने मुल्क की ही बात जी। कर रहा हूँ। जी, जी, हाँ। तो हमें सब ये बताइए कि आप ये नहीं समझते कि प्रिंट मीडिया के आने की वज़ह से उर्दू के क़ारीन यानी उर्दू किताबों को पढ़ना भूल गए हैं? वो सिर्फ़ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ना। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वज़ह से। जी, जी, जी। तो वो इसके बारे में ऐसा नहीं है, ऐसा आपका नहीं ये है, हाँ, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रिया है। जी हाँ। जी, ऐसा जी। नहीं है, आज की नई जनरेशन जो है ना, वो तो सिर्फ़ क्लिक करना जानती है, सिर्फ़ वो उँगलियों से जो है काम लेना जानते हैं। जी, जी, तो जी। हुँ। वो उनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि वो पीडीएफ ही देखते हैं, या ऑनलाइन जहाँ पर भी वेबसाइट्स पर जहाँ उनको मिल जाता है, या पोर्टल्स पर जो कुछ भी मिलता है, वो देखते हैं। देख लेकिन लेते हैं। इसके बावजूद, हाँ, यहाँ जी। मैं थोड़ा-सा आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा और बहुत जी, दिलचस्प बात ज़रूर, ज़रूर। बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बताइए। देखिए जी, ज़रूर बताइए। देखिए, मैंने जो तज्ज़िया किया है, वो ये है कि 45 और 50 साल से ऊपर की जो जनरेशन है, जी, जी। सिर्फ़ वो लोग किताबें और रिसाले पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। जी, नई बिल्कुल सही नई कह जनरेशन को बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही है। यहाँ तक कि रहे वो जो कॉलेजों के तलबा हैं, वो अपनी दरसी किताबें भी खोलकर देखने के लिए 2-2 3-3 महीने के बाद, जब कॉलेज शुरू हो जाते हैं, तो 2-2 3-3 महीने किताबें खोलकर नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं, फिर बिल्कुल सही कहा जी, आपने। हाँ। तो ये रुझान तो फैल रहा है। मैं अपनी जी, मिसाल भी दूँ कि मुझे पहले ये होता था कि रात में जब तक 6-8 सफ़ात किसी किताब के नहीं पढ़ता था, मुझे नींद नहीं जी, आती थी। अब मैं भी मोबाइल लेकर रात में लेट जाता हूँ, थोड़ा बहुत स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ देखा और सो जाता हूँ। तो सो ये मेरी जाते हैं। जी, मिसाल दे रहा हूँ मैं।
जी, जी, आदत हो गई है, वक़्त के साथ-साथ जिस जिस तरह से जी, इंसान को बदलना जी, जी, चाहिए, जी, हम सब बदल रहे हैं। अच्छा जी। ये बताइए हामिद साहब 2022 में आपको बैंगलोर में महफ़िल-ए-निसा की जानिब से महमूद अयाज़ अवार्ड दिया गया था। इसके बारे में आप बताइए क्योंकि महमूद अयाज़ की शख्सियत भी उर्दू की एक बहुत ही अहम और अज़ीम बहुत शख्सियत थी। मोतबर, बहुत बड़ा नाम महमूद अयाज़ का। और जी, जी। साफ़ से अर्ज़ करूँ मैं कि मुझे तकरीबन 2 दर्जन हुँ। मुख्तलिफ़ इदारों से अवार्ड मिले हैं। जी, लेकिन जी, मेरी ज़िंदगी माशाअल्लाह। में हाँ, उन अवार्ड्स सबसे के बड़ा बारे में अवार्ड बताइए। मुझे सबसे बड़ा अवार्ड अगर कोई मिला है, तो वो महमूद अयाज़ अवार्ड है। और उ उ उनका जो प्रेज़ेंटेशन था, जो जी, जी। एहतमाम उन्होंने किया था, जिस एहतमाम से वो अवार्ड पेश किया था, मैं अभी हमारे साथी जो है उनको बता रहा था कि उन्होंने हुँ, स्टेडियम में इतना शानदार और इतने स्टूडेंट्स के बीच में इतने एहतमाम के साथ वो अवार्ड दिया था। और इतनी हुँ। इज़्ज़त, इतना एहतराम मुझे किसी अवार्ड में इतना नसीब नहीं हुआ जैसा वो। और मुझे बहुत जी, जी। फ़ख्र है उस पर। और मैं उसमें थी वहाँ पर जो है मेरी एंकरिंग आप थी, मेरी होस्ट निज़ामत थी मैंने ही जी, की आप थी। होस्ट जी हाँ। थी जी। जी, जी। जी, तो अच्छा हमें सब ये बताइए कि आप उर्दू में जदीद तर्ज़ के क्विज़ के बानी हैं। तो जी। ये क्विज़ मास्टर बनने का ख़्याल आपको कैसे कब और कैसे आया? क्योंकि ये पहली बार है कि किसी ने क्विज़ स्टार्ट किया हो उर्दू ज़ुबान में। हाँ, देखिए कैसा है, मैं बताऊँ आपसे कि पहले क्विज़ तो पहले भी होते रहे होंगे। जी, जी, अ, हाँ। क्लासरूम में बच्चों को बिठाकर जो है, "चल बेटा तू बता" इस तरह से जो है वो करते होंगे। लेकिन जी। टेक्निकली क्विज़ प्रोग्राम कैसे हो? तो मेरे बचपन में रेडियो पर एक प्रोग्राम आता था, बॉर्नविटा क्विज़ कॉन्टेस्ट। जी, जी, जी। उस अमीन सयानी के बड़े भाई हमीद सयानी पेश करते थे। हुँ, 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 हुँ। इंग्लिश में होता था। तो हम तो उर्दू मीडियम से थे, इंग्लिश उतनी नहीं समझ में आती थी, लेकिन मेरे घर में वो प्रोग्राम पाबंदी से लगाया जाता था हर इतवार को जी। दोपहर में। जी, जी। तो वो कानों में वो आवाज़ें आती थी क्विज़ की, और स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं, ये हो रहा है। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं उस माहौल से इतना फ़ैमिलियर हो गया, बरसों तक वो प्रोग्राम सुनता रहा हूँ मैं। और हुँ, हुँ। उसके बाद फिर पड़ोसी मुल्क से जो है वो व्हाट्स द गुड वर्ड, नहीं सॉरी माफ़ी जी, चाहता हूँ, पड़ोसी मुल्क से जी। तारिक अज़ीज़ शो के जी, वीडियोज़ जी। यहाँ पर आने लगे थे। और हुँ, हुँ। हमारे यहाँ साबेरा मर्चेंट ने टीवी पर जो है, सबेरा मर्चेंट ने व्हाट्स जी, द जी। गुड वर्ड प्रोग्राम शुरू किया था। तो ये जी, सारी जी। चीज़ें मिल-जुल कर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गेम शो करना चाहिए उर्दू में। जी, जी, जी। गेम शो क्रिएट करने के लिए जो है ये क्विज़ का आगाज़ हुआ। और हुँ, मेरे साथियों ने बहुत मदद की। मेरे पास तो धुंधला-धुंधला सा एक नक्श था कि इसको जी। एंटरटेनमेंट को एजुकेशन से जोड़ दिया जाए। जय, तो उस जय। वक़्त जी, जी। हमने बहुत एक खूब। इस्तिलाह जी। कायम की, एडुटेनमेंट, हुँ, तालीमी तफ़रीह। और अल्लाह का करम है कि एडुटेनमेंट। आज मेरा जारी करदा क्विज़ जो है वो उर्दू की सबसे बड़ी हुँ, हुँ। तालीमी तफ़रीह या बिगेस्ट एडुटेनमेंट ऑफ उर्दू स्कूल्स कहलाता है। हुँ, तो हुँ। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया है। और जी, जी, जी। इसमें मैं थोड़ा-सा बताना चाह रहा हूँ, इसमें जी, जी। हम उसकी कोई मालूमात की कोई हद नहीं होती, कोई तय्युन नहीं करते, हम सिलेबस जी, जी, सिर्फ़ हाँ। जी, जी, जी। आउटलाइन्स दे देते हैं कि भई इन खुतूत पर बच्चों को तैयारी करनी है। लेकिन जनरल नॉलेज का सवाल कहीं से भी पूछा जा कहीं सकता है। कहीं से और भी मैं पूछा सर। दावा जी, करता जी। हूँ सबिया साहिबा कि हमारे यहाँ मेरे ज़ेरे तरबियत गुज़िश्ता 26 बरसों में जो उर्दू के तलबा रहे हैं, आप हुँ। उन्हें बड़े से बड़े कॉन्वेंट स्कूल के मुकाबले में रख दें, हमारे बच्चे कभी पीछे नहीं होंगे जनरल नॉलेज के अच्छा। मामले में। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा हमेशा मुझे ये बताइए कि आपके यादगार क्विज़ प्रोग्राम से कोई ऐसा वाक़या जो आप जो है बयान कर सकते हैं, जो हमारे नाज़रीन को आप सुना सकते हैं? मैंने सुना है कि आपकी जो जिन स्कूलों में यानी 400 से ज़्यादा प्रोग्रामों का आपने जनरल नॉलेज क्विज़ के प्रोग्रामों का मुकाबलों का आपने इनेकाद किया है। तो मैंने ये सुना है कि जब भी बच्चे आपको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, हामिद आया, हामिद अंसारी आया। तो ये क्या है कोई ऐसा वाक़या जो हमारे नाज़रीन जो उसको सुन ये कर है, खुश ये मेरे साथ होता है कि वो मैं लेक्चर्स हुँ, करता हूँ स्कूलों में जाकर बिला मुआवज़ा। और हुँ, जनरल नॉलेज पढ़ाता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि कैसे जनरल नॉलेज हासिल करना चाहिए, उसे महफ़ूज़ कैसे करना चाहिए, करंट अफ़ेयर्स जी, किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जी, बच्चों को बताता हूँ। तो जी, जब भी किसी स्कूल में जाता हूँ, बच्चे क्लासरूम छोड़कर दौड़ते हैं मेरे पीछे, जी, जी, जी। हामिद इकबाल चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। और इतना प्यार देते हैं उर्दू के बच्चे कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको।
अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र शुक्रिया, है, बहुत बहुत नवाज़ा है शुक्रिया। अल्लाह। जी, जी। तो जी। आप मुझे ये बताइए हमें साहब क्या इल्म आम्मा यानी जनरल नॉलेज जो है उसका कुछ अदब से गहरा ताल्लुक है? अ, अदब ऐसा है का कि जो मतलब है यहाँ तारीख पर है, मैं सोशियोलॉजी है रियाज़ी जी, है, जी, तमाम जी, जो है किताबों जी, से उसका जी, जी। ताल्लुक होना चाहिए। जी हाँ, तो आप मेरे क्या मेरे समझ मेरी शायर बिरादरी में बहुत सारे लोग शायद बुरा भी हुँ, मानेंगे, लेकिन हुँ, सच हुँ, बात ये है कि जो इकहरे शायर हैं, जो निरे शायर हैं, उनके यहाँ हुँ, हुँ, सिर्फ़ लफ़्ज़ियात होती हैं या जज़्बात होते हैं। हुँ, लेकिन जो वाक़ई बहुत मुताला करते हैं, जो जेन्युइन शुअरा हैं, उनके यहाँ पर मालूमात भी नज़र आती है, शायरी में कहीं न कहीं झलकती है और हुँ। ये बहुत अगर अहम है। उन्होंने मुताला किया हो तो, अगर उनका जी, मुताला जी, गहरा जी, रहा जी। हो तो जभी जी, आती जी। है। जी, जी, वरना जी। मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगी हमें साहब कि आजकल एआई का ज़माना है। आप सिर्फ़ जो है चैट जीपीटी पर आप जो है 2 मिनट में ये कर दीजिए दाखिल तो आपको ग़ज़ल तैयार होके मिल जाती है। तो किस शायर को हकीकी शायर बनाया माना जाए या ऐसे ही माना जाए, वो भी समझ में नहीं आती बात। तो इसके बारे नहीं, में आपका उनमें क्या फिर शायरी में रूह नहीं है। मैंने वो एक जी, पड़ोसी मुल्क से एक किताब छपी है जो पूरी एआई जनरेटेड पोएट्री है पूरी और वो पूरी जी, जी। किताब छप गई है। तो वो हुँ, उस किताब की पीडीएफ मुझे मिली तो मैंने पढ़ा, उसमें कहीं रूह नहीं है अल्फाज़ जी, को जी। जोड़ दिया गया है। एक जी, जी, हाँ। ख़्याल को बुनियाद बनाकर अल्फाज़ पिरो दिए गए। लेकिन जिसको रूह कहते हैं शायरी की या जो रूह मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा अपना कि जी, मैं जी एक शेर बताइए। मैंने कहा है ये रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बात आएगी क्या मुझे ज़रा बताइएगा कि मैं तेरा हुँ, नाम हुँ, इतनी हुँ। बार लिखूँ हुँ, हुँ। मैं तेरा नाम इतनी बार लिखूँ कि अपना नाम लिखना भूल जाऊँ। ओह हो, हो! जी, जी, तो हाँ। ये जज़्बात ये जो सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ये जो नाज़ुक एहसासात हैं, ये कहाँ से आर्टिफिशियल हुँ, इंटेलिजेंस में आएँगे? सही बात है, वो तो नहीं आ सकते हैं। अच्छा ये बताइए हमें साहब कि अगर आप शायर ना होते या फिर क्विज़ मास्टर ना होते तो फिर क्या होते? बहुत बुरा इंसान होता। नहीं, 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 बहुत ही मैं समझती हूँ कि एक ऐसी गहरी बात मैंने कही है कि इंसान अगर कुछ ना हो जैसा आप तो बचपन ही से आपने शायराना माहौल में आप पले-बड़े हैं और उसके बाद आपने क्विज़ शुरू किया। अगर ये दोनों भी अगर आप ना होते तो आप क्या होते? नहीं, मैं मुसव्विर भी हो सकता था, मैं एक ज़माने तक पेंटिंग्स करता रहा, अब तो कलर ब्रश छूट गया है और जी, जी। तकरीबन 20 बरस शायर के सरवरक भी मैंने डिज़ाइन किए हैं, बहुत से किताबों के सरवरक हुँ, भी हुँ। डिज़ाइन किए हैं मैंने अच्छा, और अच्छी खासी माशाअल्लाह। हाँ, अच्छी खासी पेंटिंग्स भी करता था, उसमें शगफ था। इधर हुँ, हुँ। ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आए हैं कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है, मुसव्विरी छूट गई। हाँ, जी, जी, हाँ। हामिद साहब अब हम चलते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ जो बहुत ही दिलचस्प राउंड होता है और आपको मैं सवालात पूछूँगी, आपको उतनी तेज़ी के साथ जवाबात देने होंगे। जी, जी तो बेहतर। सबसे पहले शायरी या नस्र? शायरी, किताब या मोबाइल? मोबाइल ज़ाहिर है मोबाइल ही होगा जी। जी, जी। मुशायरा या अदबी नशिस्त? अदबी नशिस्त, जी हाँ। कलम या कीबोर्ड? कीबोर्ड फ़िलहाल जी, जी हाँ। क्लासिक अदब या जदीद अदब? दोनों। दोनों, अच्छा। पसंदीदा शायर? मीर, गालिब, सीमाब और हामिद इकबाल जी, सिद्दीकी। जी। जी हाँ। पसंदीदा अदीब? कृष्ण चंद्र और इब्न सफ़ी। अच्छा। चाय या कॉफ़ी? चाय, बॉम्बे की ख़ास बात सॉरी मुंबई की ख़ास बात। मुंबई सपनों का शहर है जी, और ख्वाब पूरे भी होते हैं, मज़े की बात ये है। जी, जी, हाँ। एक लफ्ज़ में उर्दू, मोहब्बत, नौजवान नस्ल के लिए एक मशवरा। मेहनत, अब वो ज़माना नहीं है छप्पर फाड़ कर जो है दौलत आती हो, जी, जी, हाँ। मेहनत करना है, जी हाँ। लाज़मी। खामोशी या गुफ जी हाँ। खामोशी या गुफ्तगू? खामोशी, ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा? जब शादी की थी।
जब डॉक्टर ज़ाहिद आपकी ज़िंदगी में आए, ऐसे जी, बोलिए भई। जी, जी, जी। जी, शोहरत या अदबी मेयार, अदबी मेयार, तनकीद या तारीफ़? सेहतमंद तनकीद। जी, एक शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो। मेरा अपना शेर सुनाऊँगा कि तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया जी। तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया हाँ, तुम्हारी आँख तुम्हारी में झाँके तो ज़िंदगी देखे। जी हाँ, माशाअल्लाह मुझे ये शेर बहुत पसंद है कि तुम अपने ख्वाब वाह! बचा कर रखो कि कल दुनिया कल तुम्हारी दुनिया आँखों में झाँके तो तो ज़िंदगी देखे। ज़िंदगी देखे। बहुत जी। खूब। अच्छा, एक और सवाल है अ, एक शख्सियत जिससे आप मिलना चाहते हैं। अब तक तो खुद से भी ढंग से नहीं मिल पाया हूँ। जी, अच्छा कामयाबी का राज़ एक जुमले में। मेरे ख़्याल से सिर्फ़ मेहनत ही कामयाबी का राज़ है जी हाँ, जी हाँ। और उसके साथ तकदीर थोड़ा-सा जोड़ दीजिए। अच्छा, एक ख़्वाहिश जो कभी पूरी नहीं हुई। अ, ऐसी तो कोई ख़्वाहिश है नहीं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए हामिद इकबाल सिद्दीकी एक जुमले में, एक लफ्ज़ में, हामिद इकबाल सिद्दीकी एक लफ्ज़ में। निहायत खुद पसंद। ओहो! जी, अच्छा, ठीक है। तो अच्छा हामिद साहब, हमारे नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें हैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी, पहली बात ये है कि मुताला चाहे आप ऑनलाइन करें या किताबों के ज़रिए से करें, मुताला बहुत ज़रूरी है। दूसरे जी, जी। मेहनत बहुत ज़रूरी है। जी, कोई भी जी। चीज़ आसानी के साथ झोली में नहीं आ जाती। तीसरी जी, बात जी। दयानतदारी बहुत ज़रूरी है और चौथी जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि आपको मुसलसल काम करना है। जी, अगर आप ये चाहते हैं कि एक एक वक़्फ़ा मिले, तो जो हुँ। वक़्फ़ा आप तलब करते हैं, वो वक़्फ़ा आपकी कामयाबियों को कई कदम पीछे ढकेल देता है। जी, जी। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब आपका। आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया और अपने मुफ़ीद मशवरों से और अपनी बातों से हमारे नाज़रीन को महज़ूज़ किया, हमारे शुक्रिया, नाज़रीन को शुक्रिया, शुक्रिया मुस्तफ़ीद मुझे अदा करना चाहिए, आपके नहीं, चैनल का भी, आपका ख़ास जी, तौर पर, आपकी पूरी टीम का, सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उर्दू बहुत-बहुत नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि मुझे ये सआदत, ये मौका नसीब आया। बहुत जी। शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा, आपने सुना। ये थे हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान मुंबई से जनाब हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब। हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब सिर्फ़ एक मुमताज़ शायर, कॉलम नवीस और क्विज़ मास्टर भी नहीं, बल्कि एक दीदावर इंसान भी है। उनकी बातों से हमने ये जाना कि मेहनत और लगन कामयाबी के ज़ीने हैं और इन ज़ीनों को अज़्म इस्तिक़लाल से तय करने वाला ही दीन और दुनिया में सुरख़ुरू होता है। जनाब हम साहब ने अपना एक शेर अर्ज़ किया था, जिसको मैं आपके सामने फिर से पेश करना चाहूँगी कि तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि ये दुनिया तुम अपने ख्वाब बचा कर रखो कि कल दुनिया तुम्हारी आँखों में झाँके तो ज़िंदगी देखे। नाज़रीन हम भी आपकी आँखों में ज़िंदगी देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं, भरोसा, एतमाद, यकीन और हौसला देखना चाहते हैं। तो ज़रूर अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने अज़ाइम बुलंद रखिए, हौसले बुलंद रखिए, रब पर और अपनी ज़ात पर भरोसा रखिए। इंशा अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबिया ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।